हेलो एवरीवन। आज हम ट्रोपोनिमा पैलेडियम की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। मॉर्फोलॉजी मतलब वो दिखती कैसी है। तो सबसे पहले हम उसे देखते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर। लाइट फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर ट्रोपोनिमा पैलेडियम को जिंदा देखना एक डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि हम ट्रोपोनिमा पैलेडियम की जो वॉल है वो बहुत थिन होती है। तो लाइट में उसे देखने के लिए उसको सिल्वर से इम्प्रेग्नेट करना पड़ता है। तो सिल्वर इम्प्रेग्नेशन मेथड यूज करना पड़ता है ताकि उसकी वॉल्स को, जो बहुत थिन है, उस पे हम सिल्वर डिपॉजिट करें और उस सिल्वर के थ्रू हम उसे देखें। इस बीच में हमारा सैंपल एक डेड सैंपल के फॉर्म में हो जाता है और हम उसकी मोटिलिटी नहीं देख सकते, जबकि ट्रोपोनिमा पैलेडियम एक मोटाइल ऑर्गेनिज्म है। अगर आपको ट्रोपोनिमा पैलेडियम की क्लासिफिकेशन और डिटेल्स के बारे में जानना है तो उस पर मैं पहले एक प्रीवियस वीडियो डाल चुकी हूँ। उस वीडियो को आप अच्छे से देख लें तो आपको उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स समझ में आ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं, हम सिर्फ ये बात करने जा रहे हैं कि वो दिखती कैसी है और कौन से माइक्रोस्कोपी से हम उसे देखते हैं। यहाँ पर हम ऐसी बात भी नहीं करने जा रहे कि उसे हम डिटेक्ट कर कैसे करते हैं। तो सीरोलॉजिकल डिटेक्शन ऑफ ट्रोपोनिमा पैलिडियम हम आगे दूसरे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको सिर्फ उसके बारे में बताऊंगी कि वो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में कैसी दिखती है ट्रोपोनिमा पैलिडियम। तो ट्रोपोनिमा पैलिडियम, अगर आपकी उसकी मोटिलिटी, एक मोटाइल स्पायरोकीट है। हम उसे स्पायरोकीट क्यों कहते हैं? हम स्पायरोकीट इसलिए कहते हैं कि उसमें 10 से ज्यादा स्पाइरल्स हैं, 10 और मोर देन 10 स्पाइरल्स हैं, इसलिए हम उसे स्पाइरल बैक्टीरिया ना कह के हमने उसे स्पायरोकीट्स में रखा है। अब कैसे हम उसके सैंपल्स कलेक्ट करेंगे? अगर लीजन्स दिख रहे हैं तो लीजन्स को क्लीन करना पड़ेगा। ब्लीडिंग हो रही है तो वो ब्लड हटाना पड़ेगा और उसके बाद उस लीजन्स को प्रिक करके हमें स्लाइड पे वो लीजन्स कलेक्ट करने हैं। और अगर वो बहुत ड्राई दिख रहे हैं तो उसमें हम सलाइन भी डाल सकते हैं। और विद इन द कलेक्शन ऑफ 20 मिनट्स, लाइक हमने सैंपल कलेक्ट किया और 20 मिनट से ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, उस सैंपल को हमें माइक्रोस्कोप में देखना है। तो ये सैंपल की लाइफ बहुत कम है। जब हम इसे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में देखते हैं ऐसा कलेक्ट किया हुआ सैंपल, तो हमें वो बहुत ही एक थिन डेलिकेट स्ट्रक्चर दिखता है, जो कॉर्क स्क्रू शेप्ड है, कॉर्क के स्क्रूज जैसे लपटे रहते हैं उस तरह का है। रिजिड है, यूनिफॉर्म है, टाइटली लपटा हुआ है। ऐसा लगता है कि स्पाइरल किसी चीज पे लपटा हुआ है, लेकिन वो स्पाइरल शेप चेंज करता रहता है अपना, और रोटेटरी मोशन शो करता है। ऐसा दिखता है, उसके फिब्रिल्स तो उसके रोटेटरी मोशन हो रहा है, ऐसा दिख रहा होता है। तो अगर इस तरह की कोई चीज दिख रही है जो कॉक स्क्रू शेप्ड है, रिजिड है, यूनिफॉर्म है, स्पाइरल है, जो ऊपर ऊपर के सारे कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, तो ये कंफर्म करता है सर्टेन डायग्नोसिस में कि ये पेशेंट जो है जिससे हमने सैंपल कलेक्ट किया है वो सिफिलिस पॉजिटिव है। और वो भी प्राइमरी, सेकेंडरी और अर्ली कॉन्जेनाइटल सिफिलिस भी हो सकता है। किस फॉर्म का सिफिलिस है ये आप पेशेंट से इंटरेक्ट करते टाइम और आगे मैं सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस में बताऊंगी। पर ऑल स्टेजेस ऑफ syphilis can be diagnosed by seeing the sample under the dark field microscope। कोई भी स्टेज पे सिफिलिस आपको देखनी है, लीशन से पस कलेक्ट करेंगे और उसमें आप देख सकते हैं। तो काहे में देख सकते हैं? अंडर द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। कैसा दिखता है? डेलिकेट कॉक स्क्रू शेप्ड, रिजिड, यूनिफॉर्म, टाइटली बाउंड, डीप स्पाइरल्स, राइट। सो हम इसकी पिक्चर भी थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी हम इस पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ट्रोपोनिमा पैलिडियम कैसा दिखता है। तो अभी मैं इसके सैंपल कलेक्शन और सैंपल प्रिपरेशन पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कैसे होते हैं उस पे ज्यादा नहीं जा रही, क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी करनी पड़ती है उसमें, और अगेन उसको थिन सेक्शंस काटने पड़ते हैं। और उसको आप ये आप कल्टीवेटेड सिफिल ट्रोपोनिमा पैलिडियम भी ले सकते हैं। अब ट्रोपोनिमा पैलिडियम कल्टीवेशन कैसे होता है जब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कल्टीवेट ट्रोपोनिमा पैलिडियम ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। जिस तरह से हम अगार पे, डिफरेंट अगार पे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कल्टीवेट कर सकते हैं, इससे स्पायरोकीट वी कैन नॉट कल्टीवेट ऑन अगार artificial medium. For this we need
rabies. For this we need rabbit testis. It's not rabies, it's rabbit testis में हम कल्टीवेट करते हैं। तो कल्टीवेशन का तरीका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इतना जानते हैं कि या तो कल्टीवेटेड हो या डायरेक्ट पेशेंट से हमने, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सिफिलिस, क्योंकि ट्रिपोनिमा पैलिडियम सिफिलिस डिजीज कॉज करता है, जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये सब मैं आपको इससे पहले एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें इसके कैरेक्टर्स और ये क्या करता है ये डाला हुआ है, तो जो वो जानना चाहते हैं उस वीडियो को जरूर देखें पहले, बाद में इस वीडियो पे आए। तो यहाँ हम ट्रोपोनिमा पैलिडियम की बात कर रहे हैं, जो एक स्पाइरोकीट है, सिफिलिस कॉज करता है। उसे हम कैसे देख सकते हैं और कैसा दिखता है, आज इस वीडियो में सिर्फ यही बात करेंगे। तो जब हम उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और कुछ चीजें दिखती हैं उसकी। 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर है वो, जिसकी आउटर वॉल क्लियरली एक इनर वॉल को अलग करके दिखती है। एक आउटर वॉल है, एक इनर वॉल है, और जो साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करे हुए है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि एक हेड लाइक ओवल स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है किसी किसी एंड पे। ट्रोपोनिम के हेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को कहाँ मिलता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है। ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में नहीं दिखता उतना क्लियरली। उसके बाद कुछ फिब्रिल्स दिखते हैं, बंच ऑफ फिब्रिल्स जो उसके पूरी बॉडी पे होते हैं। और वो आप देख सकते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर्स आपको और भी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे मीजोडोम्स, न्यूक्लियोइड्स, और आपको इसमें एक्सियल फिलामेंट्स देखने को मिलेगा जो कि ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर का होगा, जो कि निकोल्स स्ट्रेन में देखने को मिलेगा। अब निकोल्स स्ट्रेन क्या होती है? जब हम वायरुलेंट स्पीशीज ऑफ ट्रोपोनिमा पैलिडियम रैबिट टेस्टिस में बड़ा करते हैं तो वो निकोल्स स्ट्रेन कहलाती है। तो उस निकोल स्ट्रेन में ये सब देखने को मिलता है। और कुछ फिलामेंट्स उसकी ऑर्गेनिज्म के बाहर भी देखने को मिलते हैं। और वो एग्जैक्टली एक आउटर सेल एनवेलप भी प्रेजेंट होता है। एग्जैक्टली वो कैसा दिखता है, इसके लिए मैंने आपके लिए ये एक पिक्चर पोस्ट की है इसमें। और ये आप देख सकते हैं कि हेडलाइक आप जहां यहाँ बात कर रहे हैं वो ये है ट्रोपोनियम के एंड्स पे। ये हेडलाइक स्ट्रक्चर्स आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने को मिलते हैं। कुछ ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं, spiral structure very clearly you can see. And you can see there are certain dark and light. That means this cytoplasm is there and it is enclosed by outer membrane. So this is seen under electron microscope. You can see ट्रोपोनिमा पैलिडियम अंडर फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप ऑल्सो। इसमें आप फिर से लीशन से एक्सुडेट्स कलेक्ट करते हैं और फिर इसको एक फ्लोरेसेंट लेबल डाई जिसके लिए हम एंटी ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन यूज करते हैं। अब जब मैं सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस बताऊंगी तब इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगी काहे को हम एंटी ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन ऐड करते हैं। अभी सिर्फ ये याद रखिए कि मॉर्फोलॉजी देखने के लिए हम एंटी ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन और फ्लोरेसेंट लेबल करके इसे यूज करते हैं। और इसमें कैसा शेप दिखता है? अगेन डेलिकेट कॉर्कस्क्रू शेप, रिजिड, यूनिफॉर्म, सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। मोर डिटेल में आप उसे देख सकते हो, बहुत क्लियरली आप उसे देख सकते हो। दिस इज द हियर यू कैन सी द स्पाइरोकीट and this fluorochrome dye is there because of which we are seeing it, and how this whole structure is working, this we will talk in the serological diagnosis of syphilis. So we can sum up the whole morphology of Troponema pallidum as it is a helically coiled structure। जैसे कि हम डीएनए के बारे में बात करते हैं उस तरह से कॉइल्ड है। ये इसके डायमेंशंस हैं 6 to 15 माइक्रोमीटर लॉन्ग, एंड दिस इज द विड्थ। 10 regular spirals or sometimes more than that at the regular intervals of 1 micrometer is there। ये मोटाइल है, याद रखना। सिर्फ ट्रोपोनिमा पैलिडियम इज मोटाइल, थिन, डेलिकेट विथ टेपरिंग एंड्स, और मूव करता है तो उसकी थिकनेस चेंज होती रहती है। और अगर हम उसे और डिटेल में स्टडी किया तो हमने देखा कि उसमें पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला है, पेप्टाइडोग्लाइकेन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि एक पेप्टाइडोग्लाइकेन वॉल है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है जैसे कि ज्यादातर बैक्टीरिया में होता है, बंच ऑफ फिब्रिल्स भी हैं। Thin delicate spirochete with tapering ends can be seen when we are studying the morphology of Troponema pallidum. So in this lecture we have studied how Troponema pallidum looks under the microscope and different kind of microscope. Usually we are not performing gram staining in case of Troponema pallidum, but if we want to stain
and see Troponema palladium in light microscope, हमें उसे लाइट माइक्रोस्कोप में देखना है, तो उसकी क्योंकि वॉल्स बहुत थिन है, हमें उसे सिल्वर से इम्प्रेग्नेट करना पड़ता है। और ये आप इस सेकेंड डायग्राम जो है इसमें आप देख सकते हैं, देन इट विल टेक द कलर ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट। We can call it gram positive if we are performing gram staining, but before that we have to make it silver impregnated. So this is under the light microscope. Central picture is under the light microscope. This one is dark field microscopy. Troponema palladium looks like this, and when we are performing dark field microscopy, and when we are looking it under tunneling electron microscope, Troponema palladium is this. So this is all in today's lecture. Thank you so much.